एक समय था जब फिल्में बड़े स्टार कास्ट के नाम से चलती थी। फिल्में मुख्य रूप से दो तरीके की होती हैं। एक जिसमें बड़े स्टार कास्ट हो और दूसरा जिसमें बड़ा सब्जेक्ट हो, कहानी हो। और ये फिल्म तब और बड़ी हो जाती है जब इस फिल्म का सब्जेक्ट और कहानी सच्ची घटना पे आधारित हो। ऐसी ही एक सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है द केरला स्टोरी। ये फिल्म की कहानी और इस फिल्म की बातें आप सबको झकझोर जाएंगी। इस फिल्म की हर एक घटना को जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहीं कुछ लोगों का यह कहना है कि यह फिल्म एक प्रोपेगेंडा है जो समाज को बांटने का काम करे। इस फिल्म में झूठ दिखाया गया है, बहुत लोगों का ये कहना है और ये मानना है। लेकिन इस फिल्म को सच और झूठ जानने से पहले, इसके इमोशंस को समझने से पहले, ये फिल्म में कितनी सच्चाई है इसको जानने से पहले, हम इस फिल्म के साथ इस फिल्म की सच्चाई और इससे जुड़े हुए डेटाज की बात करेंगे, आंकड़ों की बात करेंगे जो केरला सरकार के हैं, हाई कोर्ट्स के हैं, वहां के गवर्नमेंट संस्थाओं के हैं। और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म में द केरला स्टोरी जो है वो एक प्रोपेगेंडा है या सच में किसी की खौफनाक आप बीती है। तो जानते हैं आज द केरला स्टोरी के सच और झूठ के पीछे की कहानी। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि द कश्मीर फाइल्स की तरह द केरला स्टोरी भी समाज के उस काले सच को सामने लाएगी जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये समाज को बांटने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं, समाज को बांटने का एक प्रोपेगेंडा के तहत ये फिल्में बनाई जाती हैं। लेकिन मैंने इस मूवी को जानने, समझने और जो भी तथ्य और आंकड़े मौजूद हैं उन सब का आंकलन करने के बाद ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म में दिखाई गई हर एक बात सच है। और सिर्फ सच ही नहीं, इससे कहीं ज्यादा और खौफनाक इसका सच है जो कि फिल्म में दिखाया नहीं गया। ये फिल्म की कहानी केरल के 3 लड़कियों से शुरू होती है जो अलग अलग शहरों से नर्सिंग का कोर्स करने के लिए आई होती हैं। जिस हॉस्टल में वो रहती हैं उसी दौरान उनकी मुलाकात एक मुस्लिम लड़की से होती है। उसके बाद फिल्म में ये आगे दिखाया जाता है कि कैसे वो लड़की इन लड़कियों का ब्रेन वॉश करती है। इनके जो इन तीनों लड़कियों का धर्म है, I think Shiva is a big god. उनके धर्म और उनके भगवान को कैसे कमजोर और लाचार साबित करती है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। और ये बताने की कोशिश करती है कि सिर्फ उनके धर्म के जो खुदा हैं वही सब कुछ कर सकते हैं, वही उनको सभी मुसीबतों से बचा सकते हैं। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। You trying to say only Allah protect? तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता है? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? फिर वो लड़की अपने कुछ मुस्लिम दोस्तों से उन लड़कियों को मिलवाती है। आपस में मिलने जुलने, बातें होने के साथ वो लड़के लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं। और ऐसे लड़कों का यही काम होता है जो शरीफ और भले दिखने का नाटक करते हैं और लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं। हमारे रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और उसके बाद शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। और मेन कहानी का जो सार होता है वो यही होता है कि शादी करने के लिए मजबूर करना, और जब शादी करने की बात होगी तो धर्मांतरण करना, कन्वर्जन करना। उसके बाद उन पे जो बीतती है वो ना वो सोच सकती हैं, ना हम और आप जैसे लोग सोच। कई बच्चे पैदा करने से लेके मल्टीपल टॉर्चर और ऐसी दुर्गति जिसके बारे में आप और हम सोच कर ही रूह कांप जाएगी। इससे ज्यादा की डिटेल इतनी सेंसिटिव होती है कि मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। उसके लिए आप ये फिल्म देखेंगे तो उस चीज को, उस हकीकत को, उस दर्दनाक दर्द को महसूस कर सकते हैं। एक जगह फिल्म में दिखाया जाता है कि एक लड़की पुलिस ऑफिसर से कंप्लेन करती है कि कैसे गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाता है, क्या क्या हथकंडे अपना के उनका धर्मांतरण कराया जाता है, कन्वर्जन कराया जाता है। उस लड़की ने पूर्व सीएम का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि अगर यही चलता रहा तो 20 सालों में केरला एक मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। तो जो लोग इस फिल्म को समाज को बांटने और झूठ और भ्रम फैलाने का दावा करते हैं उनके सामने मैं जो भी केरल के आंकड़े रखूंगा, ये सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो
9 दिसंबर 2009 में हाईकोर्ट ने शाहीन वर्सेस केरल स्टेट्स के सामने ये चिंता व्यक्त की और ये जाहिर किया कि जिस तरीके से एक साथ धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के इतने मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर लव जिहाद और धर्मांतरण का टारगेट किया जा रहा है। ऐसी लड़कियों को जो अकेली रहती हैं अपने घर से बाहर पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या किसी ट्रेनिंग पर्पस के लिए। वही 5000 से ज्यादा मामलों का जिक्र केरला एसटीएफ ने किया है, जिसमें क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को प्यार के नाम पे कन्वर्जन का सामना करना पड़ा है। केरल के एक मुख्यमंत्री ने एक रिपोर्ट पेश करते हुए खुद इस बात को स्वीकार किया है कि 2006 से लेके 2012 तक के बीच में 7000 से भी ज्यादा लोगों का कन्वर्जन हुआ है, धर्मांतरण हुआ है, जिसमें कि सबसे अधिक संख्या लड़कियों और महिलाओं की है। उनको टारगेट किया जाता है और प्यार और शादी के लिए मजबूर करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। केरल के प्रमुख कैथोलिक बिशप ने ये चिंता जाहिर की है और 2021 में ये स्टेटमेंट जारी किया था कि अगर कोई कहता है कि केरल में लव जिहाद जैसी चीजें नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब वो सच से मुंह फेर रहा है, सच्चाई से दूर भाग रहा है, ये बोल के कि केरल में लव जिहाद जैसी चीजें नहीं होती हैं। बिशप ने यह भी बताया कि कैसे गैर मुस्लिम यूथ को टारगेट किया जा रहा है कन्वर्जन के लिए। 2015 में केरल के एक बिशप मुखपत्र में छपे रिपोर्ट के अनुसार 2005 से लेकर 2012 तक 4000 से भी ज्यादा क्रिश्चियंस लड़कियों का धर्मांतरण किया गया है। और तो और दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी चर्च ने कन्वर्जन पे चिंता जाहिर करते हुए ये बताया है कि कैसे लोगों को टारगेट करके कन्वर्जन किया जाता है। और ये सिर्फ केरल की बात नहीं है, अलग अलग शहरों और राज्यों से ये खबरें आती हैं। और ना ही सिर्फ ये भारत की बात है, इंग्लैंड के होम मिनिस्टर ने भी ये स्टेटमेंट जारी करके लड़कियों के प्यार के नाम पे धर्मांतरण पे चिंता जाहिर की है। उन्होंने बताया कि कैसे इंग्लैंड में पाकिस्तानी मूल के जो मुस्लिम लड़के हैं वो लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा के उनका धर्मांतरण करवाते हैं। और इन सभी आंकड़ों पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से सर्च कर सकते हैं केरला के बारे में और इन सभी घटनाओं के बारे में। क्योंकि आप बस ये कह दें कि ये फिल्म एक झूठ प्रोपेगेंडा है, आप ये सिर्फ ये कह दें कि ये हवा में बातें की जा रही है, तो ये हवा में बातें नहीं की जा रही है। ये सभी सच्ची घटना पे आधारित फिल्में जो बनी हैं, ये वहां के तमाम सरकारी रिकॉर्ड्स में पड़ी हुई है, वहां के न्यूज़पेपर्स में छपती रहती हैं। और इन सब से परे अगर किसी पे भरोसा नहीं है तो वहां के लोगों से आप पूछ सकते हैं इस आप बीती के बारे में। वो लोग जो सच का आईना आपको दिखाएंगे, वो आईना देखकर आप अंदर से झकझोर जाएंगे। और ये सारी चीजें आप ये बोल के कि ये समाज को बांटती हैं, प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, ऐसे बोल के इन सब चीजों से मुंह नहीं फेर सकते, इन सब चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर केरला के पूर्व मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट पार्टी के अगर ये बोलते हैं कि कन्वर्जन पे चिंता जाहिर करते हैं, हजारों मामले वो कन्वर्जन के अपने रिपोर्ट में बताते हैं, हाईकोर्ट केरला के सामने ये कहता है कि हाँ ऐसे एक साथ इतने सारे मामले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लव जिहाद जैसा कुछ तो चल रहा है। दुनिया के सबसे बड़ी दूसरी चर्च और ऐसी तमाम संस्थाएं जब ऐसे कन्वर्जन पे चिंता जाहिर करती हैं और अपने आंकड़े देते हैं, जब एसटीएफ केरला के ये बोलते हैं कि 5000 से ज्यादा लोगों का कन्वर्जन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुआ है, तो इन सभी चीजों को ना तो इग्नोर किया जा सकता है और ना ही ये बोल के इनसे मुंह फेरा जा सकता है कि ये एक झूठ और प्रोपेगेंडा है। और अगर इसके बाद भी आप ये कहते हैं कि नहीं ये झूठ है, समाज को बांटता है, ये प्रोपेगेंडा है, ये एक पक्ष को बदनाम करने की कोशिश है, तो मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि आंखें बंद कर लेने से सच और झूठ के बीच का फर्क जो है वो नहीं मिटता है। कुछ लोग इसमें ये भी कहेंगे कि मैं इन सब चीजों को सामने लाके समाज को बांटने और ऐसे प्रोपेगेंडा का साथ देने की बात कर रहा हूं। कुछ लोगों को इन बातों का बुरा भी लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को ये बातें सुन के बुरा लग सकता है कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। लेकिन जिन पे ये चीजें बीती हैं उन 3 लड़कियों, और वो 3 लड़कियों ही नहीं, 30 से 32 हजार लड़कियों का आंकड़ा ये बताया जा रहा है। कितनी रिपोर्टेड हैं, कितनी अनऑफिशियल हैं, ये डेटा भी पता नहीं है। जब उन लड़कियों पे बीती हुई ऐसी दुर्दशा से उनको क्या बुरा लगा होगा, इससे आपको फर्क नहीं लगता है, तो आपके बुरा लगने और नहीं लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच अगर है तो उसे दिखाने और उसे बताने में हिचक नहीं होनी चाहिए, और ना ही सच को नाटक रूपांतरित बोल के उस सच को हल्का किया जा सकता है। नाटक रूपांतर में आफ्ताब का नाम आदित्य है, अब्दुल का नाम अमन है, तो इससे सच बदल नहीं जाएगा। और समाज में ऐसे लोग जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा के ये बोलते हैं कि ये चीजें उनको बुरी लगती हैं, तो लगे, क्योंकि ये उससे ज्यादा बुरा नहीं है जो उन
लड़कियों पे, उन औरतों पे बीतता है। और अगर उसके बाद भी आपको बुरा लग रहा है, उन लड़कियों पे नहीं, इस बात पे कि इस चीजों को आपके सामने लाया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि आप किस तरीके की मानसिकता के इंसान हैं। और जो लोग ये सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं कि धर्म की बातें नहीं करनी चाहिए, धर्म को अपने परिवार में, अपने बच्चों को बताने में, पढ़ाने में जिनको शर्म आती है, वेस्टर्न कल्चर में डूबना उन्हें अच्छा लगता है अपने धार्मिक कुछ चीजों को छोड़ के, तो इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो इस तरह की घटनाएं होना स्वाभाविक है। जब इस देश में अपने बच्चों को अपने घर में ये नहीं बताया जाए कि सबसे पुराना और सबसे मजबूत धर्म सनातन होते हुए भी उसकी जानकारी उनको ना दी जाए, तो ऐसी घटनाएं होना लाजमी है। जब इस देश में जहां गुरुकुल से पढ़ाई और शिक्षा की शुरुआत होते हुए आज ऐसे गुरुकुल और ऐसे आश्रम ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, तो ऐसी घटनाएं होना लाजमी है। जब तक आप अपने और अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि आपके धर्म की महत्वता क्या है, मजबूती क्या है, तो ऐसे कोई भी, जैसे इन 3 लड़कियों को वर्गलाया गया कि तुम्हारे धर्म में तुम्हारे भगवान इतने कमजोर हैं, वैसे कोई भी आपके बच्चों को वर्गला सकता है और आपके ही धर्म को कमजोर बता के उन पे हावी हो सकता है। तो ये जरूरी है, ये आपको सोचना होगा कि कैसे बाकी मजहब के लोगों का धार्मिक शिक्षा का केंद्र अब तक चलता आ रहा है, चाहे वो मदरसे हों या और जितनी भी संस्थानें हों, और कैसे आपके गुरुकुल जैसी चीजें खत्म हो चुकी हैं। आपको ये सीखना होगा कि गीता में हर एक सार का मतलब जिंदगी जीने का सलीका सिखाता है, वो मजबूती देता है हर एक अर्थ, जो ऐसी घटनाओं से आपके बच्चे और आपके फैमिली के लोग आके खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये आप सिखाइए कि आपका ही धर्म सबसे बड़ा है, दूसरों के धर्म की अनादर करें, लेकिन ये आपको बताना होगा कि आपके धर्म की महत्वता क्या है। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में अगर आप अपने धर्म को और धार्मिक चीजों को भूलते जाएंगे, तो इस तरह की घटनाएं, इस तरीके के लोगों का वर्गलाना और ब्रेन वॉश करना आम बात हो जाएगी दूसरे लोगों के लिए। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो किसी को अच्छा बुरा लग सकती हैं, लेकिन इसमें सच दिखाया है, सच समझाया है, आंकड़े सच के दिए हैं। उसके बाद भी अगर किसी को बुरा लगता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच हमेशा सच रहेगा, चाहे वो किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। सच की हकीकत किसी के अच्छे बुरा लगने से उस हकीकत को नहीं बदला जा सकता। अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी या इस वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से और भी लोगों तक कुछ जानकारी पहुंच सकती है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए प्रणाम। अपना शौहर कबूल है। कबूल है।